रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट है। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है, जिसकी वजह से रिंग रोड और इससे जुड़े, इससे मुल्हिका या इसके करीब तरीन हाउसिंग सोसाइटीज की गेम बिल्कुल बदलने वाली है अगले चंद ही महीनों के अंदर। ये क्या हुआ है, आज इसी चीज को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग। और एजे मार्केटिंग एजे कंस्ट्रक्शन के नाम से रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफर कर रहा है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं पर भी अपना घर बनवाना चाहें तो हमारे नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। देखें, रोड्स बनाना निस्बतन आसान काम है आज के दौर में, लेकिन रिंग रोड जैसे रोड बनाना एक मुश्किल टास्क है, गिवन कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की टेरेन है और इस टेरेन को हम बड़ा क्लोजली जानते हैं। ऊंची नीची जगह हैं, हिली एरियाज़ हैं, कुछ एरियाज़ बहुत डिप्रेशन के अंदर होते हैं, कुछ एरियाज़ बहुत हाइटेड होते हैं। और रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट्स में आपने रोड लेवलिंग को बहुत क्लोजली देखना होता है और आपने इसको आने वाले सालों के हवाले से भी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना होता है। तो रोड्स बनाना निस्बतन आसान है, लेकिन जो आपका ज़्यादा टाइम लगता है वो लगता है आपकी डिफरेंट एरियाज़ के अंदर फिलिंग करने का। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आपने रोड को ज़मीन से 10 फुट उठाना है और वहाँ पर ऑलरेडी आपने 20 फुट फिलिंग करनी है, तो इट बिकम्स अ हरक्यूलियन टास्क। इस वजह से इस वक्त रिंग रोड की जो ओवरऑल प्रोग्रेस थी वो निस्बतन आपको स्लो दिखाई दे रही थी, बिकॉज मेजर चीज़ों के ऊपर काम हो रहा था। जहाँ पर फिलिंग्स होनी थी वहाँ पर फिलिंग्स हो रही थी। इसके अलावा कल्वर्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कल्वर्ट्स में आपको प्रॉपर वहाँ पर स्टील रीइंफोर्समेंट देनी पड़ती है, वहाँ पर आपको कंक्रीट यूज़ करना होता है। तो इस तमाम चीज़ को जब आप करते हैं तो इट बिकम्स एक्सपेंसिव इन टू टर्म्स। पहले तो ऑफ कोर्स आपके पैसे लगते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपका टाइम भी लग रहा होता है ये चीज़ें बनाने में। जहाँ पर भी आप कंक्रीट यूज़ करेंगे वहाँ पर आपको उस कंक्रीट को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद कंक्रीट को आपने प्रॉपर टाइम देना होता है और उसके बाद फिर वो कंक्रीट जो है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ पकड़ता है। सो इसलिए चीज़ें जो हैं इन वजूहात की वजह से ज़रा स्लो चल रही थी। तो एक चीज़ याद रखें कि अगर हम कल्वर्ट्स को एक्सपेंसिव कह रहे हैं तो जहाँ पर ब्रिजेस बनाना पड़े तो ये ब्रिजेस सबसे बड़ी बॉटलनेक्स होते हैं इस तरह के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। और अब जनाब आपको बताते जाएं कि रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से जो सबसे बड़ी बॉटलनेक थी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उसको माशाल्लाह रिजॉल्व कर लिया गया है। जो सबसे बड़ा माइलस्टोन था वो माशाल्लाह अचीव कर लिया गया है। आपको पता है कि जब आपने ब्रिजेस बनाने हों और ये ब्रिजेस बनने भी दरियाओं के ऊपर हों तो फिर इसको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसा दरकार होता है बल्कि उसके साथ साथ बहुत टाइम भी दरकार होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसकी ना सिर्फ कॉस्ट बढ़ जाती है बल्कि उसका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जनाब स्वां रिवर के ऊपर से एक ब्रिज गुजरना है और उस ब्रिज की डिज़ाइनिंग वगैरह हो चुकी थी और अब फाइनली उस ब्रिज के ऊपर गर्डर्स रख दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से और जो लोग जानते हैं सवां के एरिया को उनको पता है कि ये कितना बड़ा ब्रिज था और इस ब्रिज के ऊपर गर्डर्स रख देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बॉटलनेक थी वो माशाल्लाह रिजॉल्व कर ली गई है और अब से ऑनवर्ड जो रिंग रोड रावलपिंडी है इंशाल्लाह इस पर काम जो है वो बहुत मज़ीद आपको आने वाले दिनों के अंदर स्पीड अप होता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज कल्वर्ट्स ऑलरेडी बन चुकी हैं। आपका जो मेजर ब्रिज है उसके ऊपर गर्डर्स रख दिए गए हैं। इसके अलावा हम क्योंकि फैसल टाउन फेज़ 2 का विज़िट करते रहते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पर तमाम एरिया के अंदर ना सिर्फ रोड को ज़मीन से प्रॉपर लेवल पे उठा लिया गया है, उसकी रोलिंग हो चुकी है, बल्कि कुछ एरियाज़ में अब पत्थर भी वहाँ पर डाला जा रहा है। इसी तरह से दूसरे डिफरेंट पैचेस के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो रोड की बेस, सब बेस और एसफॉल्ट में आपको वो वक्त लगता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने जून 2025 का वक्त दिया है कि आने वाले इंशाल्लाह 6 महीनों के अंदर रिंग रोड रावलपिंडी को
बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। मेरी बाय द वे जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो मुझे लगता है कि शायद ये दिसंबर तक बात चली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के मामलात होते हैं, चीज़ें समटाइम्स उस स्पीड से हो नहीं रही होती हैं। और हमने ऑलरेडी जो मार्गला एवेन्यू है जो कि रिंग रोड का पार्ट है उसको बनते हुए देखा है। और हम चूँकि सीडी सेक्टर से हैं तो हम फैसल हिल्स जाने के लिए चूँकि बड़े बेताब रहा करते थे, तो मार्गला एवेन्यू का हमने बड़ा इंतज़ार किया। तो उसमें भी हमने एक दो एक्सटेंशंस देखी जो गिवन टाइम पीरियड था चीज़ों से स्ट्रेच आउट हुई। तो जून अगर कहा जा रहा है तो आप दिसंबर 2025 भी अगर जहन में रखें, आप इसको साल भी दे दें, तो सर फिर भी ये एक बहुत बड़ी लीप है कि कहाँ पर ये साल हर साल से प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल रुका हुआ था और अब माशाल्लाह इट्स विद इन द रीच। अब अगला सवाल ये है कि जनाब लोग पूछते हैं कि किस किस सोसाइटी को रिंग रोड रावलपिंडी से फ़ायदा होगा। देखें, इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूँ और आप ख़ुद उसके बाद इंशाल्लाह डिसाइड कर लेंगे कि किन प्रोजेक्ट्स को रिंग रोड रावलपिंडी की वजह से फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी प्रोजेक्ट से रिंग रोड रावलपिंडी की प्रॉक्सिमिटी कितनी है। जो प्रोजेक्ट जितना करीब होगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो प्रोजेक्ट जितना दूर होगा उसको उतना कम फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर किसी प्रोजेक्ट में से ये रोड गुजर जाए या किसी की ज़मीन को छूता हुआ गुजर जाए तो फिर उसको उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज़ वहाँ पर जो प्रॉक्सिमिटी है वो समझें कि मैक्सिमम अपनी लिमिट को अप्रोच कर रही है, तो इस वजह से वहाँ पर जो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह वो भी मैक्सिमम होगा। प्रॉक्सिमिटी के अलावा एक और लिटमस टेस्ट है, अगर कोई प्रोजेक्ट इस लिटमस टेस्ट को पास करेगा तो ही उसका फ़ायदा होगा, अदरवाइज उसको प्रॉक्सिमिटी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये लिटमस टेस्ट है ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट की लेजिटिमेसी। अगर तो प्रोजेक्ट लेजिटिमेट होगा, कोई रिप्यूटेबल इदारा उसको बना रहा होगा, तो फिर तो उसका फ़ायदा होगा। लेकिन जिन सोसाइटियों ने किलो किलो के लिहाज से फाइलें बेची हुई हैं, जिन सोसाइटीज़ की मेंबरशिप जो है वो ऑलरेडी लाखों में जा चुकी है, लेकिन उनके पास देने के लिए उतनी ज़मीन नहीं है, डेवलपमेंट की वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, डेवलपमेंट के लिए उतने फंड्स नहीं हैं, तो वो सोसाइटीज़ जो हैं वो चाहे रिंग रोड के कितने करीब हों, उनके अंदर से भी अगर रिंग रोड गुजर रहा हो तो यकीनन उनको वो फ़ायदा कभी भी नहीं होगा। तो प्रॉक्सिमिटी और लेजिटिमेसी ये दोनों चीज़ें होंगी तो फ़ायदा होगा, वगरना आपको किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। इन दो क्राइटेरियंस के ऊपर अगर हम देखते हैं तो फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो बहुत क्लियरली माशाल्लाह पूरा उतरता हुआ हमें दिखाई देता है। देखें, सबसे पहली चीज़ जो प्रॉक्सिमिटी की है, चक्री रोड से आप स्टार्ट करें और ठलियां तक आप आएँ तो इस पूरे रीजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जो कि रिंग रोड को टच कर रहा है, जिसके साथ साथ रिंग रोड है, वो फैसल टाउन फेज़ 2 है। चक्री से ठलियां तक और कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसके पास से यूं रिंग रोड गुजर रहा हो। तो चक्री से ठलियां तक इनगल्फ्ड है फैसल टाउन फेज़ 2 विद रिंग रोड। फैसल टाउन फेज़ 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब और फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ना सिर्फ पिछले 35 साल में बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बनाकर हैंडओवर कर चुके हैं, बल्कि वो उन प्रोजेक्ट्स को आबाद भी कर चुके हैं। आप E11 की बात करें तो वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के, E11-1 और E11-3। इसके बाद फिर हम मल्टी B17 की बात करें, मल्टी रेजिडेंशियल एंड ऑर्चर्ड स्कीम की बात कर लें, या फिर हम F17 की बात करें। इसके बाद चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जो ज़ाती फैसल टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करें तो फैसल टाउन फेज़ 1 है। फैसल हिल्स एक बहुत बड़ी और बड़ी खूबसूरत हकीकत बनकर अब लोगों के सामने आ चुका है। फैसल मार्गला सिटी है। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ना सिर्फ प्रोजेक्ट को बनाना जानते हैं बल्कि उनको आबाद करना भी जानते हैं, और उनके प्रोजेक्ट्स हमेशा आबादी के साथ इनगल्फ्ड होते हैं, आबादी के साथ टच होते हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट साइलोज में नहीं होते। आबादियों से 20-20 किलोमीटर दूर जाकर नहीं बनती हैं। और एक बात वंस अगेन, अभी भी अगर आपको पिछले 5-6 साल के साइकिल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद और पैसा डुबोने के बाद भी समझ नहीं आई कि सिर्फ उन्हीं सोसाइटियों के रेट्स बढ़ते हैं जहां पर आबादी जाती है। ये बात छोड़ दें कि शहर से 50 किलोमीटर दूर सोसाइटी और आप अपने आप को ये तसल्ली दे दें कि हमने कौन सा घर बनाना है, हमने तो सिर्फ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है,
تو 6 سال میں آپ نے دوسرے لوگوں کے ان دور دور والے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹس کر کے ابھی تک دیکھ لیا ہے، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، بیکاز جس پروجیکٹ میں جینون لوگوں کی رہائش نہیں ہوگی، آباد کاری نہیں ہوگی، وہ پروجیکٹ آپ کو کبھی بھی پروفٹ نہیں دے گا۔ تو اس لیے ایک پروون ٹریک ریکارڈ والے بلڈر کے ساتھ، ایک پروون ٹریک ریکارڈ والے ڈیولپر کے ساتھ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے پیسے بنائیں گے۔ اس وقت فیصل ٹاؤن فیز 2 میں باقاعدہ طور پر گرینڈ اسکیل کے اوپر ڈیولپمنٹ کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ہم نے اس جمعرات کو ونس اگین چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ڈفرینٹ بلاکس کا وزٹ کیا، جہاں پر ہم نے اس گرینڈ اسکیل پر ہوتی ہوئی ڈیولپمنٹ کو خود وٹنس کیا۔ بریجز بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور بہت سارے بریجز فیصل ٹاؤن فیز 2 میں آلریڈی بن چکے ہیں۔ تو فیصل ٹاؤن فیز 2 ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آج آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے کچھ ہی وقت میں بہت پیسے بنائیں گے فیصل ٹاؤن فیز 2 سے۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں اس وقت آپ کے لیے ریزیڈینشیل اور کمرشل میں بڑی زبردست اپرچونٹیز موجود ہیں۔ اگر آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں which by the way is a great opportunity for the serious investors، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر ضرور رابطہ کریں۔ شکریہ۔